बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों में फिर से एक बार 30 रुपये फ़ी लीटर जो है महंगा कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं नाजरीन को बताऊं, आटे की जो थैली जो बैग की कीमत है वो 400 रुपये थी, लेकिन अब 400 से 490 तक जा पहुँचे। इसी के साथ साथ अशिया खुर्दोनोश में भी महंगाई दिखने में आ रही है। एक आम इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। हमने पिछली हुकूमत को लेके काफ़ी प्रोग्राम्स किए। जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला था, महंगाई मुकाओ मार्च का जो सिलसिला था, वो आपके सामने था। किस तरह से पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी सियासी जमातें एक साथ होके उन्होंने जो है इस मार्च के सिलसिले को जारी रखा और पिछली हुकूमत को घर भेज दिया। लेकिन ये हुकूमत जिस तरह से दावे और वादे करती नज़र आ रही थी, क्या ये हुकूमत उस तरह से आवाम को रिलीफ देती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई है, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आवाम का इस महंगाई को लेके क्या रद्द अमल है, इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर इमरान मिज़ान ने रिपोर्ट तैयार की है। जी, पेट्रोल बढ़ रहा है, दुनिया में सस्ता है, यहाँ देखिए हम तो पेट्रोल के पैसे भर भर के पागल हो गए। देर नगरी चौपड़ राज है कि कुछ कर तो नहीं सकते हम यहाँ पर। जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं हमारे लिए, तो ये बेकाबू हो गया है यार। 3 रुपए का मतलब है एक गरीब आदमी का सत्यानाश। आवाम का रद्द अमल आपके सामने है। किस तरह से आवाम परेशान हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है। आवाम का यही कहना था, खैर उन साहब ने तो 3 रुपये का जिक्र कर दिया, जबकि 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है पेट्रोल। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत साहिबा। मैं खुश आमदीद कहूँगी, आप खैरियत से? मुसर्रत साहिबा, पिछली हुकूमत जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च का सिलसिला आपके सामने था। नई हुकूमत बनाने का मतलब ये था आवाम को रिलीफ दिया जाए, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन नई हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस तरह से रिजर्व और IMF का आपके सामने है सारा मामला, बहुत बड़ा चैलेंज। और उसके बाद जिस तरह से नई हुकूमत के दावे और वादे थे, लेकिन उस तरह से आवाम को आज रिलीफ देता हुआ मतलब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 30 रुपये फिर से महंगा कर दिया। आटा 400 रुपये का बैग था, अब 490 तक पहुंच चुका है। इसी तरह से 10 अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतों उनमें इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा है और आवाम क्या, हर शख्स परेशान है इस महंगाई से। इसमें कोई दो राय नहीं हो और ना ही किसी गवर्नमेंट को हम फेवर कर सकते हैं इस मामले में। लेकिन बात दरअसल ये है कि कोई चारा भी तो नहीं है ना। हमारा मुल्क जिस हालात पे या जिस नहज पे खान साहब ने पहुंचाया है कि उन्होंने 70 साल तारीख को उठा लें, इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने खान साहब की गवर्नमेंट ने लिए। अब मुझे बताएं कि उन कर्जों को हमें लौटाना भी है, देना भी है और अपने मुल्क को भी हमने चलाना है। तो अगर वो हमें वापस किस तरह करनी है, तो ये मैं समझती हूँ कि इस गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट अगस्त तक टाइम है। अल्लाह बेहतर करेगा। कि देखिए, उम्मीद रखी जा सकती है कि अवामी गवर्नमेंट है और मैं नहीं समझती कि वो अवामी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन हम कहते थे कि सिलेक्टेड है और क्योंकि उन्हें नहीं है। बात दरअसल ये कि पेट्रोल की मद में बिजली हो, गैस हो, किसी भी सूरत की मद में, कि ये शॉर्ट चीज़ है कि जो गवर्नमेंट जल्दी से इससे रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। लेकिन परेशान आवाम होती है। अगर पेट्रोल बढ़ता है तो उसका मतलब है आपके पास इस्तेमाल करने वाली हर चीज़ बढ़ जाएगी। इसी तरह के पेट्रोल बढ़ा है तो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी कहेगा कि जी मैंने उनके किराए बढ़ा देने, उनके स्पेयर पार्ट्स वाले वो महंगाई कर देंगे। जब इन चीज़ों से स्टार्ट होगा तो खुर्दोनोश की कीमतें भी जो है ना, रोज़मर्रा की अशिया जो होंगी वो ऑटोमेटिकली महंगी से महंगी तर होती जाएंगी। और आप कुछ जुल्म भी है हमारे मुल्क में कि जहाँ चीज़ फर्ज करें पेट्रोल महंगा हुआ तो हमने चीज़ें महंगी कर दी, और अगर चीज़ वो सस्ती होती तो हमने उसे सस्ता नहीं करना, हमने कहना कि नहीं वो तो वही रहेंगी ना चीज़ें।
तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मुसर्रत साहिबा। यही तो हमारी गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो यहाँ पे दुकानदार जो है मुंह मांगी जो है उस पर आ जाते हैं, अपने मनपसंद रेट जो है वो उस पर चीज़ें बेच रहे होते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतज़ामिया जो है उसको किसी किस्म की कोई लगाम नहीं डाली जा रही है। तो ये हमारी सिंध गवर्नमेंट का काम है किस तरह से प्राइजेस को जो है मतलब चेक किया जाए, आवाम को किस तरह से जो है उनको शऊर दिलाया जाए कि आप इन्हीं जो गवर्नमेंट की जो रेट है, जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, आपने उन्हीं चीज़ों पे चीज़ें परचेज करनी है। असल में देखिए हम हो गए, आप हो गए, और जो मैं नहीं समझती कि सारे लोग अनएजुकेटेड हैं। अगर अनएजुकेटेड भी है तो आज के दौर में माशाल्लाह उसको बड़ी अवेयरनेस है, वो पता। अगर मैं या आप, हम अपनी मिसाल इसलिए देते हैं क्योंकि देखें वर्किंग वुमेन के साथ साथ हम जो है ना खवातीन हैं और घर का निज़ाम हमें देखना है। अगर हम एक सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइस लिस्ट है, उसके ऊपर डेट मेंशन होती है। अगर नहीं है तो हमारा एक बीइंग अ सिटीजन हमारा एक राइट है कि हम उसकी कंप्लेन करवाएं, क्योंकि कंप्लेन नंबर लाजमी होती है। अगर मैं और आप ये कह दें कि जी किसी भी सूबे की गवर्नमेंट हो जी ये उसका काम है, देखिए इदारे बने हुए मौजूद हैं, वो इदारों का काम है कि उनका चेक एंड बैलेंस करें। अगर कोई चीज़ मेरे एरिया में महंगी बिक रही है, सपोज के गोश्त महंगा बिक रहा है, सब्जी महंगी बिक रही है, तो मेरा काम है एक कॉल कर देना मेरा काम है कि जी यहाँ देख ये चीजें हो रही, मेरा काम है इंडिकेट करना। बिल्कुल। और हमारा ये काम नहीं है कि हम दुकान से या किसी भी शॉपकीपर से जाकर फाइट करें। फाइट करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है इदारों को इन्फॉर्म करना। और अगर इदारे उस पर अमल नहीं करते तो मैं तो कहती हूँ चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो यकीनन ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त जो है ना इकदाम करें ताकि उन्हें सजा मिले, उन्हें पनिशमेंट मिले, तो आवाम को भी कोई रिलीफ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि अगस्त तक का टाइम है, क्या आपको लगता है कि अगस्त से पहले हमारी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नज़र आएगी? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं कौम से मतलब ख़िताब करेंगे, इसके इम्कानात हैं और कुछ रिलीफ्स की भी बातें की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली हुकूमत जो है वो इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत और जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से उस हुकूमत को घर भेजा गया था सिर्फ महंगाई का रीज़न देकर, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ही ये था, आवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने था, मीडिया टॉक शोज़ में जो है इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि कितनी तो खुदकुशियाँ हुई थी पिछली हुकूमत में, लोग भूखे सोए थे, लोगों ने मतलब खुदकुशियाँ कर ली थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था पिछली हुकूमत के लिए। और इस हुकूमत में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, रहनुमा GDA। मैं नुसरत साहिबा, जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, उनको जिस तरह से महंगाई का रीज़न देके उन्हें भेजा गया और जो है इस हुकूमत ने आते ही दोबारा से वही सारी चीज़ें रिपीट करना शुरू कर दी है। रीज़न सिर्फ ये था कि मैं बढ़ती हुई महंगाई, आवाम खुदकुशियाँ कर रही है, लेकिन इस हुकूमत के आते हमने नहीं देखा कि आवाम को किसी किस्म का थोड़ा सा भी रिलीफ दिया गया हो। कल आपने देखा किस तरह से 30 रुपये एकदम से बढ़ा दिए गए, आटे की थैली 490 पे पहुँच चुकी है। इसी तरह से जो है अशिया खुर्द नोज जो है सब चीज़ों पे जो है वो महंगाई आपके सामने, यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उन पे भी जो है चीज़ें महंगी दामों बिकती भी नज़र आ रही हैं। आप क्या कहेंगी? जी थैंक यू सो मच डियर। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि वो हुकूमत को हटाया इसलिए गया। एक तो उनकी चीखों पुकार ये थी, अगर सारे स्टेटमेंट निकाल कर देख लें ना, मरियम नवाज के, मरियम औरंगजेब के, ख्वाजा आसिफ के, नून लीग के जितने भी लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट निकाल दें। हमजा के तो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं, शहबाज शरीफ के अपने, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि बिलावल जरदारी साहब कब महंगाई मार्च करेंगे। उस महंगाई मार्च का इंतजार कर रही हूँ कि जो वो सिंध से निकलेगा और इस्लामाबाद तक पहुँचेगा कि महंगाई है, आटा, चीनी, पेट्रोल, तेल, एवरीथिंग, सब कुछ जनाब महंगा हो गया। इवन इतना
कि जो बाहर से आने वाली चीजें थी अब तो आनी नहीं चाहिए थी। जब आप लोगों ने इतना मुसीबत की हुई है, लोगों को आदी किया गया है, बाहर से इम्पोर्ट करने वाली तमाम चीजों पर बैन लगा दिया गया है, तो भाई आपको ये हुकूमत जब लेनी थी, इतनी भाग दौड़ थी कि हमें सब मिलकर, सारी जमातों ने मिलकर कहा कि हम इसको हटाएंगे और हम में इतनी काबिलियत है, हम इस कदर मेहनत करेंगे कि हम जनाब इस आवाम को रिलीफ दे देंगे। तो जनाब रात को वो रिलीफ आया, एक बम फटाया धम करके, और वो बम छोटा मोटा नहीं है कि मैं कहूँ कोई छोटा सा कोई था जिससे हल्की सी आवाज आई हो, वो बहुत बड़ा बम है। एकदम से 30 रुपए का इजाफा कोई मजाक है? आपको पता है आज मैं निकली जा रही थी रास्ते में, तो मैंने रास्ते में लोगों को इस कदर परेशान, एक खातून को रिक्शे वाले के साथ झगड़ा करते हुए, वो अपनी चीखों पुकार मचा रही है, मैं इतना नहीं दे सकती। वो कह रहा है मैं क्या करूं, मैं इतना पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मैं इतना ही किराया लूंगा। जाहिर है ये तो एक मामूली सा एक रद्द अमल सामने आया अभी जी। आप कराची से कश्मीर है, केपी के, बलोचिस्तान, पंजाब, हर घर में अब इस वक्त ये है कि यूं है कि अब झगड़े जो पहले थोड़े बहुत होते थे, वो झगड़े बड़े होना शुरू हो, क्योंकि लाजमी चिड़चिड़ापन, मर्द बात आएगा, उसको खवातीन को ये चाहिए वो चाहिए। सबसे मेन चीज बेटा आटा है, जो खाने के लिए रोटी जरूरी है, बुनियादी जरूरत है, ये मैसर वो इतना महंगा हो चुका है। इसके अलावा जो आपकी रोजमर्रा की दालें हैं, चीनी, गरीब तो यही खाएगा ना। मुर्गी तो उन्होंने सोची, बल्कि मैं भी बहुत कम मंगाती हूँ, 600 केजी हो गई, कहाँ से हम पूरा करेंगे? पूरा नहीं पड़ता। तो भाई कहाँ पूरा करेंगे आप इस पाकिस्तान को? कहाँ ले जा रही हैं 8-10 पार्टियां पीडीएम? बरसानी कहाँ से आ गए बनकर आपस में यकजहती करके आपने। तो मैं तो और सबको छोड़ो, मैं तो बिलावल जरदारी के, बल्कि अगर वो महंगाई मार्च अभी करेंगे तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगी। मैं खुली दावत दे रही हूँ कि भाई बिलावल जरदारी आप सिंह से निकालें महंगाई मार्च, मैं आपके साथ साथ चलूंगी। तो ये थोड़ी दोगलापन कि आपके वक्त में जब उसकी इमरान की हुकूमत थी तो महंगाई 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 महंगाई, उसने थोड़ा बहुत वो बार बार कहा जा रहा था कि इंटरनेशनली ये है, मुझे दूसरे मुल्कों में महंगाई, इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत महंगाई हो रही है, लेकिन वो बैलेंस करके लेके जा रहे थे कि आवाम पर भी ज्यादा बर्डन ना पड़े और हम भी, हमारे मुल्क को भी मुश्किल ना पड़े। अब आप यहाँ IMF का देख लिया ना आपने क्या रद्द-ए-अमल है। ये कह रहे थे IMF तो हमारे पॉकेट में पड़ी हुई है, हम तो जाएंगे और हमें रिलीफ मिल जाएगा। अब मिस्टर इस्माइल साहब आए ना, बताए ना क्या रिलीफ लेकर आए आप? उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हम तो नहीं दे सकते। आप अभी सिर्फ रात को ये बोला है उन्होंने, मैंने खुद उनका स्टेटमेंट सुना है कि अभी पेट्रोल और महंगा होगा। तो भाई पहले ही खुदकुशियां हो रही थी, कई माओ ने अपने बच्चों के साथ दरियाओं में छलांगे लगा दी, कईयों ने अपने गलों में फंदे डाल दिए, कई लोगों ने पता नहीं अपने बच्चों को जहर दिलाकर मार दिया कि अना और खुदारी के आगे किसी के हाथ नहीं फैला सकते। अब क्या होगा? अब और ज्यादा खुदा ना खासा खुदकुशियां होंगी और पता नहीं। नुसरत साहिबा सेम मैंने भी अभी अपने प्रोग्राम में यही सवाल किए थे। मुसर्रत साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा, आपने नुसरत साहिबा की सारी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगी? उनके वो नुसरत अब्बासी साहिबा जो है वो चाह रही हैं कि बिलावल साहब जो है महंगाई के खिलाफ मार्च करें और जो है GDA की सीनियर रहनुमा नुसरत अब्बासी भी इसमें उनकी हिमायत करेंगी। जी, मैं अपनी बहन की बातों को, नुसरत सहर अब्बासी की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। बात दरअसल ये है कि नुसरत मेरी बहन, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा, अगर ये गवर्नमेंट सही मायनों में सही सिमत में ना चली तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब महंगाई का मार्च लेकर कराची से इस्लामाबाद बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। लेकिन मेरा अपनी बहन से ये सवाल बनता भी है और मैं करूँगी भी सही, वो ये कि आप भी GDA की एज अ सीनियर मेंबर होने के नाते आप लोगों ने खान साहब के अलाय में थे, आपने पेट्रोल बढ़ा, गैस बढ़ी, बिजली बढ़ी, आटा महंगा हुआ, इवन कि आप अभी मुर्गी की बात कर रही हैं, टमाटर 400 रुपए तक पहुंचे। उस पर मेरी बहन GDA वालों ने कितनी दफा जो है ना लॉन्ग मार्च कर लिया। चले लॉन्ग मार्च को छोड़ें, नुसरत मेरी बहन, मैं और आप कराची के शहरी हैं, कराची में रह रहे हैं, कराची में कौन सा ऐसा मुकाम है वो मुझे दूरबीन ला दीजिए जिसमें मैं यहाँ देखूं कि मेरी बहन ने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ हो। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर कहूंगी, आपने अगर ये काम नहीं किया मेरी बहन, हम नुसरत ये काम जरूर करेंगे। अगर देखिए अभी तो 1.5 महीना हुआ इस गवर्नमेंट को आए हुए, अगर ये सही सिमत में ना चली तो ये मेरा आपसे वादा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है और वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए आया और इंशाल्लाह रिलीफ देंगे। ऐसा अगर 3.25 साल इस गवर्नमेंट को मिल जाए और वो बेहतरी की सिमत में ना जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बच्चा बच्चा रोडों पर होगा। जी नसर साहिबा। देखिए जी मेरी बहन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी प्रोग्राम में ये हमारी जो होस्ट है ना, ये गवाह हैं। जी जी। ये गवाह हैं कि जब पिछली गवर्नमेंट थी, एलआई होने का ये मकसद थोड़ी होता है कि एलआई होगा, इत्तेहादी होगा इसलिए आपने अपने हाथ पैर काट लिए और आपने जो उन्होंने कहा आपने कर दिया। हमारी एलआई 2-3 वोटों की थी और 1 मिनिस्ट्री की थी और वाहिद हमारी जमात है जो हमेशा हमेशा इत्तेहादी होने के बावजूद, कैबिनेट हो, असेंबली हो या इधर सिंध असेंबली हो, हर उस इशू पर खड़े होकर हमने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। वो रेजोल्यूशन पास करवाए जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ जा रहे थे, जो कि हमारी सिंध हुकूमत के खिलाफ जा रहे थे, जिसमें महंगाई भी थी, जिसमें बिजली थी, जिसमें लोड शेडिंग थी। तो इस चीज से तो आप मुझे बाहर निकाल दें मेरी बहन के मेरी पार्टी या मैं इस चीजों से कोई इलाई होने के बावजूद हम उनका साथ देंगे। कई ऐसे जगहों पर जाकर खड़े भी हुए हैं और हमारी पार्टी ने बाकायदा मार्च भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इतिहास कर दिया तो हमने खुदा न खासा और सब कुछ उनको लिखकर दे दिया। कई मौकों पर बाकायदा उनके साथ हमारा बहस मुबाहिसा हुआ है और बाकायदा खड़े होकर उनके साथ इस चीज पर हमने स्टैंड लिया। दूसरी बात ये कि आप फरमा रही हैं कि बहुत जल्द जो है वो अगर ऐसा नहीं हुआ, इस हुकूमत को इस मकाम पर लाने और इस हुकूमत को जोड़ने और इस हुकूमत को लाने में सबसे बड़ा किरदार तो आपकी पार्टी का है। नून लीग तो पीछे पीछे थी, जरदारी साहब ने ये सारा जोड़ तोड़ किया है, सबको पता है। तो सबसे बड़े कसूरवार तो आप हैं। आप कैसे कह रही हैं कि हम निकल जाएंगे और हम देखेंगे कि अगर सही ट्रैक, अरे सही ट्रैक पर कब चलेगी जब आपका वजीर खारजा आपका वो है बिलावल जरदारी, जो कि जब से आया है वो इस वक्त बाहर विजिट पर है और इस वक्त जितने भी विजिट किए उसमें इस वक्त तक कोई ऐसा मुझे इम्प्रूवमेंट बता दे कि उन्होंने मुल्क के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। तो वो इस वक्त मुल्क में होना चाहिए, बल्कि उनको सिंध में होना चाहिए था। जो इस वक्त कशीद की जो हालात है, जो वजारत खारजा अपनी जगह है, उनकी मुमलकत वजीर हिना रब्बानी है ना, वो जाकर ये संभालेंगी। उनको इस वक्त मुल्क की जरूरत है, इस वक्त सिंध की जरूरत है। सिंध में कराची से कश्मीर तक जो बेचैनी, जो पानी की किल्लत, जो किसानों की हालत है, जो तालीम की हालत है, जो सेहत की हालत है, लोग मर रहे हैं, हेपेटाइटिस इतना बढ़ चुका है हॉस्पिटल में। मेरी बहन, इस चीज से अगर आपने इनकार किया तो मैं अफसोस करूंगी कि अगर मेरे साथ अभी चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर बेड पर 2-2, 3-3 बच्चे पड़े, क्योंकि गंदा पानी पीने की वजह से जो पानी मैसर है वो भी गंदा मैसर है, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैली हुई हैं, मोशन हो गए, लोगों के बच्चे मर रहे हैं। तो ये हालात हैं जिस हालात की वजह से आपकी लीडरशिप को यहाँ होना चाहिए था। तो आप अगर ये फरमा रही हैं कि बहुत जल्द ये हुकूमत से अलग होकर मार्च निकालेंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये हुकूमत जोड़ तोड़ करने में सबसे बड़ा किरदार आपका है, पीडीएम बनाने में बड़ा किरदार आपका है, आपकी पार्टी का है। तो आप ही जिम्मेदार हैं। मैं कहूंगी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी इस वक्त, जो इस वक्त इस हुकूमत को लाए और इस मुल्क को इस मकाम पर लाए। महंगाई को इस कदर बढ़ा दिया आप लोगों ने, जबकि बड़े जीरक सियासतदान है जरदारी साहब के खुद पीछे पर्दे के पीछे चले गए और जनाब नून लीग को बिल्कुल आगे फ्रंट पे ले आए कि चलो जाओ तुम लोग बड़े बड़े ओहदे ले लो। यही तो चीज थी। अब इस चीज पर मुझे बताएं कि अवाम जो इस वक्त बिलबिला रही है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, सड़कों पे लोगों की हालत खराब हो गई है महंगाई का सुनकर। पेट्रोल पंपों पे जाकर तो देखें, जब पेट्रोल इतना महंगा है, वो स्कूटर वाला, वो छोटी सी रिक्शे वाला, वो गाड़ी वाला, ये बेचारे क्या करेंगे? टैक्सी वाले, उनकी तो जिंदगी अजाब हो गई। मुझे आज मैं आपके चैनल पे देखती थी, रक्शे वाला कह रहा था मैं रक्षा बेच दूं, मैं तो नहीं चला सकता, मैं तो सही बात है सकता भाई, क्योंकि जाहिर है आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है, इतने महंगे महंगे किराए कौन अफोर्ड कर सकता है। जी नुसरत साहिबा, लेकिन मुसर साहब आपके पास आऊँगी। जो पिछली हुकूमत का कहना ये है कि जो इससे पहले हुकूमत थी, खान साहब की हुकूमत, जो सारा बिगाड़ था ये सब कुछ उसका खमियाजा जो हम भुगत रहे हैं, इसीलिए हमें सब चीज़ों पे जो है इतना जाहिर सी बात है वो टैक्सेस लगाने पड़े। जी देखिए, मेरी बात सुनिए, आप भी बहुत माशाल्लाह समझदार हैं, काफी अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं और बच्चा आपको पता है, हर बच्चे को पता है कि इस मुल्क में पहली बार ये हुकूमत आई थी। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन हकीकत बयान कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन जो सच होगा वो तो बोलूंगी ना कि पीटीआई की हुकूमत पहली बार आई,
और हम बचपन से, आप भी देखती आ रही, मैं भी देखती आ रही, यहाँ दो हुकूमतों की दो पार्टियों की हुकूमतें नहीं, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे को रोडों पे घसीटना। मैं तो उस दिन पढ़ रही थी, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी मरियम के लिए बिलावल जरदारी और उनके दिल में दर्द हो रहा है आसिफ जरदारी के। मैं तो पढ़ रही थी कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा ऐवान में बैठी हुई थी, पीले रंग का सूट पहना हुआ था, तो यकीन माने उधर नून लीग वालों की तरफ से जुमले कैसे गए, पीली टैक्सी, ये रिकॉर्ड पर है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। उसके बाद वो उठकर गई हैं, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो चैम्बर में जाकर बाकायदा रोई थी। तो हालत ये है कि ये दो पार्टियां जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इतना गंद उगला, जबकि जो गंदगी, जो बदजबानी, जो एक दूसरे पर जातियात हमले करने का जो इब्तदा है, वो तो इन दोनों पार्टियों ने की। तो ये बेनजीर भुट्टो साहबा की हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें किसने फेंकी? क्या तारीख को आप मसख कर देंगे? ठीक है जी, तारीख को आप मिटा देंगे और आपसे? तो जब ये दो पार्टियों का हुकूमतें रही 14-14, 20-20, 15-15 सालों से मुसलसल 40 सालों से ये मुसलसल पार्टी हम देख रहे हैं। ठीक है, उनका इतने अरसे से गंद, कोई एक अच्छी हॉस्पिटल, कोई अच्छा एक यूसी, कोई अच्छा तालका बना देते तो मैं खुश होकर कहती हाँ कम से कम एक तालका ऐसा है जो यूरोप के तालके या यूसी से मैं उसका मुकाबला कर सकती हूँ। ठीक है, मुसर्रा साहिबा के पास जान। देखें, मेरी बहन नुसरत कह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए और जब से वो बने हैं वो गैर मुल्की दौरे करते फिर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मेरी बहन अगर वो कर रहे हैं तो चाइना के अंदर 3.25 साल तक, जब शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा थे तो उनसे यहाँ के पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया कि हमारे बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं और वो कोई उन मसले का हल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे से मसले का हल नहीं हो सकता क्योंकि चाइनी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं, फर्स्ट टाइम ही वहाँ गए हैं चाइना में, जब से वो वजीर खारजा बने वहाँ वो बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुआ है। ये कहते थे अमेरिका में हमें तो बुलाया नहीं जाता, ठीक है, खान साहब का वो फोन अटेंड नहीं करना पसंद करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर अगर काबिलियत ना होती तो उन्हें बुलवाया ना जाता और उन्हें बेहतरीन तरह से वेलकम ना किया जाता जहां जहां गए। अब आप कहो कि पहला जो है ना उनका दौरा और फौरन ही जो है ना आके हर तरह वहां इज्जत मिल रही है आपके मुल्क को, मेरे मुल्क को, इससे बढ़कर नहीं है। और यकीनी बात है कि वहां से बेहतरी भी आ रही है, वहां से इस्लाहत भी होंगी। दूसरी बात आपने कहा कि उन्हें कराची में, स्पेशल सिंध में होना चाहिए। सिंध के अंदर सीएम मौजूद है और जहां तक मेरी बहन पानी की बात कर रही है, पानी पर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फर्स्ट डे जब गवर्नमेंट बनी है तो उन्होंने पीएम साहब को कहा कि पीएम साहब हम चाहते हैं कि बराबरी की सतह पे सिंध को पानी मिले, वरना हमारी लाखों अराजी जो जमीन है वो बर्बाद हो रही है, हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं, हमारी उससे अगर फसल नहीं आएगी तो भूख हो जाएगी मुल्क जो ना बिल्कुल सूबा सिंध के अंदर। ये बात तो मेरे चेयरमैन ने कही है। मैं कोई एलिगेशन वाली खातून नहीं और ना मैं एलिगेशन लगाती हूँ। मैं कहती हूँ किसी भी मसले को उसको कंप्लीट होना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। आपने कहा हमने प्रोटेस्ट किया, यकीनन आपने खान साहब के पास बैठ के या आपके अलायंस में बैठ के मिर्जा साहिबा ने जो भी आपके मिनिस्टर्स थे वहां यकीनन कहा होगा, लेकिन अवाम नहीं जानती है। हमने तो अवाम के सामने भी वर्बला कहा और अगर जहां तक हकीकी मायनों में खान साहब का साथ देने की बात हुई तो भी मेरे चेयरमैन ने कहा था आप बेहतर काम करें, हम आपका साथ देंगे। जो पैदाइशी नालायक हो, जो काम करना ना चाहे, तो फिर अगर हमने हटाया पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाए। जब मेरी बहन नुसरत, आपको पता है कि पीडीएम बनी तो सबने कहा हम रिजाइन कर देते हैं, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही थे, वो विजनरी मेरा लीडर ही था जिसने कहा हम रिजाइन नहीं करेंगे, बल्कि हम सही मायनों में, हम आईनी तौर पे, हम जमहूरी अंदाज से, हम पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए उन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकालेंगे। मुझे बताएं कौन सा गैर अखलाकी हरकत की गई कि आप कह रही हैं कि हमने किया? ठीक है जी, उनकी गवर्नमेंट है, हमने अगर उन्हें मौका दिया जरदारी साहब ने तो वो इसलिए कि उनके पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ज्यादा हैं और जब उनके मेंबर ज्यादा हैं तो राइट उनका बनता है। ठीक है मुसर्रा साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने की मुझे कॉल की जा रही है। नुसरत साहब आप भी लाइन पे हमारे साथ रुकिएगा, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले मुसर्रा साहिबा के कुछ सवालात थे जो रह गए थे, नुसरत साहिबा को उनका जवाब देना था। जी
नहीं, मैंने तो नुसरत अपनी बहन को सवालों के जवाब दिए हैं। बात दरअसल ये है कि मैंने कहा ना कि जब मेरा टर्न था और मैंने जी जी चले आप नुसरत आप बात कर लो, मेरी बहन आप बात जी करो। नुसरत साहिबा जी मुसरत ने तो अभी बात नहीं आप बात कर लो, आप कर लो, आप कर लो। जी जी और जी जी दोनों का जी नाम भी नुसरत सेम साहिबा है तो आपको थोड़ा वो नहीं, रहा नाम होगा, भी थोड़ा सेम है और नुसरत सभी कहते हैं मुझसे, जो भी पूछता है आप दोनों बहनें तो अक्सर नहीं। रिजेम्बलेंस भी जो है वो की जाती है और कहा भी ये जाता है कि आप लोग सिस्टर्स है। खैर जी हम टॉपिक पे आ जी, जाते मैं हैं जी असल में मुझे निकलना भी है खैरपुर की तरफ, तो जी मैं जी सिर्फ जी आपके प्रोग्राम की वजह से जी थोड़ा जी नुसरत वेट साहिबा कर आप रही थी। कंटिन्यू जी कीजिए। बिल्कुल, मुसरत ने जो बातें कही बीच में वक्फा आ गया। अब देखिए जी, पहली बात तो ये कि वजीर खारजा बनने के बाद इन्होंने फरमाया कि चीन से, हालांकि मैं मैं उस पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर बार बार वो कहूंगी कि क्योंकि मैं एक बहुत पुरानी पॉलिटिशियन हूँ जी। और बहुत सारी चीजों को मैं बहुत बारीक नजर से देख रही होती हूँ, ये भी देख रही होती होंगी जरूर मुसरत भी, कि वजीर खारजा साहब जब चीन गए ना तो ये फरमा रही है कि उन्होंने स्टूडेंट्स का मसला हल किया। तो आप थोड़ा सा ना हकीकत से करीब जाकर ना बात किया करें प्लीज, ये क्रेडिट इनको नहीं जाता। ये किस्मत ये है कि जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब थे उस वक्त कोविड था और इस कदर, क्योंकि कई चाइनीज बच्चे मुझसे भी रास्ते में थे, बल्कि यकीन माने कई पाकिस्तानियों के जो बड़ी पौधों पे हैं उनसे रास्ते में थे, कईयों के साथ मेरी बातचीत चल रही थी। मैं खुद मजबूर हो गई थी क्योंकि उस वक्त कोविड था और उनकी चीखों पुकार जो चल रही थी उससे हमें कोरोना आ रहा था। तो कोरोना का इस कदर फैला हुआ था कि चाइना की तरफ से सख्ती हुई थी। तो ये किस्मत अच्छी है कि कोरोना खत्म हो गया, आपके बिलावल जरदारी वजीर खारजा बन गया, तो ये ऑलरेडी इजाजत मिलनी थी, तो ये इसमें उनका कोई बड़ा कारनामा नहीं है। अमेरिका की बात की इन्होंने, तो अमेरिका में भाई जो बाइडन आपके जरदारी साहब के क्लोज फ्रेंड है और इस हुकूमत को खत्म करने में, इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार किसका है तो सब जानते हैं। तो इस चीज से आप किस चीज का क्रेडिट ले रही हैं कि वहां गए तो ये हुआ, वहां गए तो ये हुआ। इमरान खान नो डाउट एक ऐसी उनकी शख्सियत रही कि उन्होंने पाकिस्तान का बहुत सारे मुल्कों में नाम रोशन किया है, कश्मीर का मसला हो, इस्लामी लिहाज से और बहुत सारी चीजें जिसमें इनको बात माननी पड़ेगी, ना माने तो ये अलग चीज है, लेकिन एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते कुछ चीजें जो अच्छी हैं उसको बंदा बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए जी। ठीक है, दूसरी बात पानी की बात की, बस करें मुसरत साहबा, खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर सामने मैं स्टूडियो में आपके सामने बैठी होती ना तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ देती, क्योंकि अगर जिसने सिंध के लिए गलत बोला, गलत बयानी की, तो इसका मतलब है वो सिंधी है ही नहीं, वो सिंध की असल रूह से वाकिफ ही नहीं है, उसकी तकलीफ से वाकिफ ही नहीं है। कराची से लेकर कश्मीर तक जो सिंध की हालत है, पानी की बात मैं बता दूं, पानी का क्या उन्होंने बात की है भाई। इस वक्त सारी मैं तीसरा मेरा चैनल है, असेंबली में सिर्फ ये चीखो पुकार मची थी, पंजाब पानी नहीं दे रहा, पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब पानी ले गया। हम भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाते थे कि भाई पंजाब पानी नहीं दे रहा। आज कभी किसी असेंबली में ये खड़े होकर किसी ने बात की पीपल्स पार्टी वाले ने कि पंजाब बड़ा भाई है, हमारा पानी चोरी हो रहा है, वहाँ पानी हमारा नहीं दिया जा रहा, और जो पानी हिस्से का थोड़ा बहुत हमारा मिलता है, मैं आपको बताऊं टंडो अलायार के बाद, क्योंकि टंडो अलायार तक इन सबके पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े वडेरों की और खास तौर पर हमारे आसिफ अली जरदारी और हमारी इनकी जो पार्टी की मेन शख्सियात है उनकी जमीनें हैं, वहां तक पानी भर भर करके आ रहा है। उसके बाद जितना पानी आ रहा है उसके बाद पानी रुक जाता है, और जो जिनको आप फेक बंद कहते हैं वो बनाकर इन लोगों ने वहां रोक दिया, और जो पीछे तेल का जमींदार है वो रो रहा है, उसके घर खुदकुशियां हो रही हैं। क्योंकि मैं निकल रही हूँ ना, खैरपुर जा रही हूँ, आप कहें तो मैं आपकी वो सारी वीडियोस निकाल के दिखाऊंगी, उनकी जमीनें दरिया। साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर ऐसा हो सकता है तो आप प्लीज मुझे वीडियोस इसकी बना के प्लीज आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। जगह से मैं जरूर बनाऊंगी। ये मेरी बहन को कहें निकलो, खुदा का वास्ता है, पानी नहीं है, पानी अभी का नहीं है, पानी पीने का तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट हमारे पास पड़ी हुई है कि 70%। लेकिन नुसरत साहिबा पानी का तो मसला ये आज का मसला नहीं है, आपकी हुकूमत का। मुझे ये बता दे 15 साल की इनकी हुकूमत है ना, 15 सालों से कई बार एमक्यूएम के साथ प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा होता रहा। कराची को दे सके पानी? कराची जो रो रहा है, कराची का बच्चा बाल्टियां लोटे और कूलर उठाकर पानी दरबदर लेकर फिर रहे होते हैं। आज कल मैंने भी एक टैंकर मंगाया क्योंकि चले हम टैंकर के पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और भाई वो दूसरे लोग जिनके घरों में पानी के बजाय गटर का कभी कभी थोड़ा पानी आ जाता है, वो लोग इतने सालों से 15 सालों से इनकी शक्लें देख रहे हैं, लियारी के लोग इनकी शक्लें देख रहे हैं, मलीर के लोग इनकी शक्लें देख रहे हैं कि भाई वो जो नुमाइंदे हमने असेंबली में भेजे थे उन्होंने एक पाइपलाइन नहीं लगवा के दी, हमें पानी नहीं पहुंचाया। ये चीजें हैं।
लाड़काना में चीख रहे हैं लोग, नवाबशाह में हालत बुरी हुई है, खैरपुर में जहाँ रहती हूँ मेरे घर में गटर मिला पानी आता है। आप किसकी बात कर रही हैं? 15 सालों में अगर ये बेसिक नेसेसिटीज आप नहीं प्रोवाइड कर पाए, कोई एक यूसी बेहतर नहीं कर पाए, तो किस बात का क्रेडिट, किस बात की पीडीएम, किस बात की हुकूमत, किस बात की नून लीग, किस बात की पीपल्स पार्टी? आम आवाम जो है वो इस चीज को चीख रहा है, उसको किसी से कोई कंसर्न नहीं है कि पीडीएम बन जाए, नून लीग की हुकूमत आ जाए या वफाक में वजीर खारजा बन जाए बिलावल। नहीं 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 नहीं, आपको मुझे गरीब आदमी को जो 2 वक्त की रोटी, पानी साफ मिला, हेल्थ की सहूलत मिल जाए, बाहर गली से निकले तो साफ उसकी गली हो, नाली मिल जाए, ये है उनकी नेसेसिटी। लेकिन नुसरत साहिबा, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जो 4 साल आपकी हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया है, उसमें आवाम को पानी की कौन सी सहूलत मैसर थी? उसमें भी यही सारी सूरत हाल थी नुसरत साहिबा। एक बात इंटरप्ट करूं मैं आपकी? जी जी जी। आप मुझे मेरी हुकूमत ना कहें, मैं अलाई थी मतलब आपकी ज़ाहिर अला इत्तेहाद था ना, आप लोगों ने उसमें कौन सी मतलब आवाम को रिलीफ दिलवाया? फहमीदा मिर्जा साहिबा की जो स्पीचेस हैं उठाकर देख लीजिए, खड़े होकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें की हैं, खड़े होकर कि बदीन पानी के लिए रो रहा है, पूरा सिंध पानी के लिए रो रहा है, पानी प्रोवाइड किया जाए, ये बात ना करें। और आप शायद मुझे पीटीआई की समझकर मुझसे सवाल कर रही है, मैं जीडिए की हूँ, मुझे पता है नुसरत साहिबा, बहुत अच्छे से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन बात ये आप लोग इत्तेहादी थे उनके, तो सवाल तो आप लोगों से भी बनता है ना, जाहिर जो हुकूमत में होगा तो मैं उससे सवाल करूंगी ना। नहीं नहीं नहीं, इस तरह तो फिर एमक्यूएम भी इनकी इत्तेहादी रही है। एमक्यूएम से भी नुसरत साहिबा हमने सेम इसी तरह के सवालात किए, बढ़ती महंगाई को लेके, मर्दमशुमारी को लेके काफी सवाल उनसे भी किए, और मेरे प्रोग्राम में सब चीजें रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है। अगर मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मेरी एक वजीर है, तो जो 200 या 100 वजीर बैठे होंगे जिस हुकूमत के, तो मेजॉरिटी की तरफ फैसला जाएगा या मेरी माइनॉरिटी के एक वोट की तरफ जाएगा? तो आवाज उठाना अपनी जगह होता है, लेकिन डिसीजन लाजमी है वही पार्टी लेगी जिसकी हुकूमत होगी। ठीक है जी मुसर्रत साहिबा। और सुने प्लीज, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं फिर सुन लूंगी, उसके बाद फिर मुझे जाना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तब भी पानी का इशू था, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुद गवर्नर हाउस में बैठकर मैंने इमरान खान के सामने खड़े होकर बोला था कि सर प्लीज सिंध पर तवज्जो दें, खुदा का वास्ता है सिंध पर तवज्जो दें, सिंध हमारा रो रहा है, आपकी हुकूमत की तरफ से सिंध पर तवज्जो नहीं दी जा रही, सिंध के लोग मर रहे हैं, आप दूसरे सूबों पर तवज्जो दे रहे हैं, सिंध पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो कैसे कह सकती हैं आप कि मैं अपने सूबे में रहकर उस जिस भी हुकूमत की अलाई होगी मैं। नुसरत साहिबा, हमेशा मैंने अपने प्रोग्राम्स में आपकी तारीफ की है, एक वाहिद आप हैं जो हमेशा आवाम की दर्द को अपना दर्द समझते हुए आपने आवाज उठाई है, इस चीज को मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में अप्रिशिएट करते आई हूँ, आपको भी बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन बात यह है कि मैं आपके दीगर और रहनुमाओं की बात कर रही हूँ, ज़ाहिर है जो उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, उनके साथ इत्तेहाद में थे, तो वो सारी चीजें, मतलब ज़ाहिर सवाल तो मेरा बनता था कि 4 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा था, उसमें क्या रिलीफ दिलवाया पिछली हुकूमत से, तो ये सवाल था मेरा। खैर मैं फिर वही कह रही हूँ कि हमें रिलीफ नहीं मिला उनकी हुकूमत में, यानी हम उनको रोते रहे कि आप अपने लोगों को फंड दे रहे हैं, खुदारा हम आपके अलाए हैं, हमें भी फंड दीजिएगा कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो मैं आपको जो बताऊंगी वो सच बताऊंगी, एलाई थे वो हमारी जमहूरी एक सिस्टम था, उनके साथ रहना, क्योंकि हम कभी भी, हमारी पार्टी किसी की हुकूमत गिराने में कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे खुदा न खासा मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो हमारा अपना एक उसूल है, हम उस उसूल पर चलते हैं। ठीक, मुसर्रत साहिबा। अच्छा चले, मेरी बहन नुसरत ने कहा पानी नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पानी की शॉर्टेज है, बिल्कुल है, लेकिन जहाँ तक बता रही हैं कि लियारी के अंदर और मलीर के अंदर, तो वापस आ जाए नुसरत, तो मैं आपके साथ चलती हूँ और आप मुझे बता दीजिएगा वहाँ कहाँ पानी नहीं है। एक चीज़, दूसरी बात नुसरत कह रही है, नुसरत हो गया, नुसरत बिल्कुल बिल्कुल डन हो गया मेरी बहन नुसरत, बिल्कुल डन हो गया, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। आप आइए मेरे साथ चलिएगा, दोनों बहनें जाएंगी और इंशाल्लाह जहां आप कहेंगी मैं वहां जाऊंगी। डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया, डन हो गया, हम भी आपके साथ जाएंगे, मैं बिल्कुल डन हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल डन हो गया, कैमरे की आंख हमारे साथ, मैं कह रही हूँ बिल्कुल डन हो गया, 110% कमिटमेंट होगी आपकी और मेरी। अच्छा दूसरी बात ये है कि नुसरत कह रही है कि मैंने खान साहब के सामने कहा, मैं यकीन करती हूँ यकीनन खान साहब के सामने कहा होगा, लेकिन क्या ही अच्छा होता नुसरत, ये नुसरत की पार्टी, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि एमक्यूएम हमारे अलाय में होते थे, वो हमारे अलाई थे, तो अगर हम उनका कोई काम उनका पूरा नहीं हो रहा होता था या कुछ होता था, वो फौरन रिजाइन कहते थे हम दे रहे हैं। तो क्या नुसरत मेरी बहन, आपने या आपकी पार्टी ने कभी खान साहब को ये कहा कि हम आपके अलाय नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे
सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा, हम रिजाइन कर देंगे, हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, ये सब चीजें क्या ही अच्छी बात होती कि ये सारी चीजें आप लोगों ने भी कही होती तो हम नहीं। नुसरत मेरी बात प्लीज सुनने दे, कंप्लीट होने दे। मैं देखे नुसरत मुझे अच्छा लगता कि ये चीजें आपने कही होती, आपकी पार्टी ने कही होती, एक दफा कह देते कि हम आपको रिजाइन देंगे, खड़े होकर असेंबली में कह देते कल से हम आपका साथ नहीं देंगे, तो फिर तो मैं मान लेती। मुझे अच्छी चीज है कि देखें ये जमहूरी हक था आपका, आप कह देते कि हम रिजाइन करते हैं। करने वाली पार्टी नहीं है तो फिर क्यों, अगर रिजाइन करने वाले नहीं थे तो फिर 4 साल में उन्होंने हमारे सिंध को रिलीफ क्यों नहीं दिया? 4 साल में 162 अरब का खान साहब ने वादा किया, उसमें आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जब बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? चले एमक्यूएम करती तो है ना, आप भी कर देते। गलत बात कर रही हैं आप। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। एमक्यूएम हमेशा अपने मफादात की पार्टी रही। आज यही वजह है कि उसका वोटर उससे नाराज है कि उन्होंने हमेशा अपने जो चंद लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया, पार्टी वोटर्स को फायदा नहीं पहुंचाया। इसी वजह से वो हर जिस भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करती रही वो उनको ब्लैकमेल करती रही। यही वजह थी कि इमरान खान के साथ इत्तेहादी होने के बावजूद उन्होंने एक एंड टाइम पर उनको छोड़ा। जबकि जो कमिटमेंट होती है, जो उसूल होते हैं, उसूल यही कहते हैं कि आप जिसके साथ इत्तेहाद करते हैं वो अगर बुरे वक्त में है तो बुरे वक्त में उसका साथ दो, भला वक्त है तो भले वक्त में उसका साथ दो। ये थोड़ी बात है कि अगर उन पर बुरा वक्त आया हुआ है तो आप उनको छोड़कर अपने मफादात के लिए आप निकल जाओ और उसके बाद जब फायदा पहुंचे तो फिर चले जाओ। हमारी खुदा न खास्ता न ऐसी सोच है, न हमारी पार्टी इस तरह है कि अगर एक पार्टी के साथ एलाए हुए हैं तो जनाब तो अगर बुरा वक्त पड़ रहा है, ऐसा नहीं है मेरी बहन। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि हमें हेडलाइन की तरफ जा रहे हैं नुसरत साहिबा जी। की पार्टी का मुकाबला 15 साल की पार्टी, आपकी तो इतनी पुरानी पार्टी है, अभी तक जो ना 2, 4, 5 सीटों पे क्यों खड़ी हुई है? और ये पीटीआई सिर्फ 4 साल के लिए आई थी। 15 साल और 4 साल का मुकाबला आप कैसे? 15 साल में भी ठीक है जी, हमारी जो है ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आपकी इतनी पुरानी पार्टी अभी तक 2, 4 सीटों पे क्यों खड़ी हुई है? अगर आप काम ठीक है नुसरत साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुसरत साहिबा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने कीमती वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हेडलाइन के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।